अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बेसन की खंडनियाँ। अगर सब्जियों से दिल भर जाए तो हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए प्याज, हरी मिर्चें कुतरी हुई हैं मैंने, और हरा धनिया। ये आपने मुनासिब मिकदार में डालना है, और धनिया आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे रंगत बहुत प्यारी आती है। इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। मसालों में हमने नमक डालना है हस्बे ज़रूरत, आधी चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसा हुआ धनिया डाला है हमने हाफ टेबल स्पून हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है, 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कुटी हुई दड़ा मिर्च ऐड की है। इसके अंदर हमने सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है, इसको क्रश करके डालेंगे। इसके अंदर हमने साबुत धनिया ऐड किया है, इसको हम क्रश करके इस तरह पतीली पे फिर डालेंगे। इसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन भी डालनी, इसमें हमने थोड़ी सी अजवाइन डालनी है, तकरीबन 2 चुटकी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। फिर इसमें हमने हम इसको लस्सी से बना रहे हैं। अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं और पानी से इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। अब हमने लस्सी के साथ इसको डाल देना, लस्सी को। तकरीबन हमने 1.5 कप हमने लस्सी का डाल दिया इसके अंदर, और हमने इसके अंदर 1 कप बेसन बिल्कुल छान के हमने रख लिया है, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना, और हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। बहुत ही अच्छा बैटर तैयार हो चुका है। इतना हमने बस लिक्विड रखना है इसका। अब इसको पकाने की बारी आती है। अब हम पैन की तरफ जाते हैं। अब हम पैन की तरफ आ गए हैं। चूल्हा जलाना है हमने, तकरीबन अपने पैन को गर्म करना है, और हमने ये बैटर इसके अंदर डाल देना है ताकि हमारे बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और बहुत दरमियानी आंच पे इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं पकाना। अगर तेज़ आग पे पकाएंगे तो हमारा कच्चापन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है, बिल्कुल दरमियानी आग पे इसको पकाते रहना है, और बहुत अच्छा सा इसको सॉफ्ट कर लेना है। बिल्कुल इसकी डो बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है। अगर हम इसको चूल्हे पर रख के छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी सारी। जब तक ये हमारा चूल्हे के ऊपर पड़ा है, हमने इसको मुसलसल चम्मच से हिलाते रहना है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट में हमारा बिल्कुल ये बैटर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसमें आ गया है, इस कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट लेके फिर उसमें इसकी शेप देंगे। आप देख सकते हैं। अब हमने एक डिश लेनी है, उसको हमने ग्रीस करना है। घी से कर लें, ऑयल से कर लें, हम जिस मर्जी से इसको ग्रीस कर लें। अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर लें ताकि हमें जो हम बैटर इसके अंदर डालेंगे वो हमारा इजीली उतर जाए। इसको ग्रीस करके जो हमने अपना बैटर तैयार किया हुआ है वो हम इसके अंदर डाल देंगे, सारे का सारा। बहुत हल्की आग पे इसको बनाना है, और मुसलसल चमचा हिलाते जाना है। अगर हमने ज़रा सी भी आग तेज़ कर ली तो ये बिल्कुल जल जाएगा नीचे से। इसको अब हम सेटिंग कर लेंगे। हम अपने हिसाब से जिस तरह की भी शेप रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर लें। शेप दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसी भी आपने कटिंग करनी है, जिस शेप में भी हो इसको कर सकती हैं आप। मैंने छुरी पे भी घी लगा लिया था। इसको हम इस शेप में कटिंग कर रहे हैं। ये हमने इसकी शेप दे ली है। अब हम इसको
15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे या फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो इसको छोड़ देंगे। इतने में हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अब एक साइड पे हमने अपना पैन रख दिया और उस पर उसके नीचे हमने चूल्हा जला दिया। अब हम तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज, लहसुन और अदरक हमने इसका पेस्ट बना लिया, इसको हम डाल देंगे और फिर इसका पानी ड्राई करेंगे, फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। हमारे प्याज का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। तकरीबन हमने हाफ कप ऑयल का लिया। इसको अच्छे तरीके से प्याज को फ्राई करेंगे। जैसे हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और इसका कलर चेंज करेंगे ऑयल डाल के। ये हमारे प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर तकरीबन हमारा 1.5 टमाटर का या एक बड़े साइज़ के टमाटर का हमने पेस्ट बनाया, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छे तरीके से इसका टमाटर का कच्चापन ख़त्म करेंगे। हमने आगे मसाले अपने डाले हैं सारे इसके अंदर। अभी टमाटरों को थोड़ा सा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल खुश्क नहीं किया, थोड़ा सा है इसके अंदर पानी। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में हमने नमक लिया 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून हमने लाल पिसी हुई मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया और 1/2 टीस्पून ही हमने बड़ा मिर्च कर दिया और थोड़ा सा इसके अंदर जीरा भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि सारे मसाले हमारे भून जाएं, बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। अब हमने पैन लिया, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और जो हमने अपनी खंडियाँ बनाई थी उसको हमने शैलो फ्राई करना है ताकि इस पे एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। बहुत मज़े की ये बनेंगी इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये हमारा मसाला तकरीबन अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी हमने इसके अंदर तकरीबन आधा कप हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बने। इसकी ग्रेवी ही खाने वाली होती है, ये ग्रेवी के साथ ही बहुत मज़े की लगती है, इसलिए हमने अपनी ग्रेवी बहुत अच्छे तरीके से बनानी है, बहुत मज़े की बनानी है। अब ये हमारी दही को अच्छे तरीके से हमने भून के फिर हमने तकरीबन इसके अंदर आधा कप हमने इसके अंदर अभी से पानी का डाल देना। इसका शोरबा नहीं बनाना, इसको ग्रेवी टाइप ही रखना। ये हमारा दही भी बहुत अच्छे तरीके से भून चुका। अब हमने इसके अंदर 1/2 कप हमने इसके अंदर पानी का ऐड कर देना और जब ये हमारे पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा फिर हमने इसके अंदर अपनी जो हमने खंडियाँ बनाई हैं बेसन की वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारा पानी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, हमारा मसाला भी बहुत मज़े का, ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हमने इसमें साबुत हरी मिर्च डाली है, कटी हुई नहीं डालनी, इसमें साबुत ही डालेंगे ताकि बस सिर्फ हरी मिर्च का फ्लेवर आ सके। अब इस मरहले पे हमने आके अपनी जो खंडनियाँ हमने फ्राई की थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। अगर हो सके तो आप चूल्हा बंद करके भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हल्की आग पे करके इसके अंदर जो हमने खंडियाँ फ्राई की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमने बहुत ही आराम से चम्मच लगा चलाना है। अब कोशिश करें ना ज़्यादा चम्मच चलाएं इसको। तकरीबन 10 मिनट का हमने दम ज़रूर देना है इसको। हमने बिल्कुल इसको हल्की आग पे या बिल्कुल चूल्हा बंद करके अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये जी हमारी खंडनियाँ बिल्कुल तैयार हैं।
अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे, फिर हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये जी हमारा खंडियों का सालन बिल्कुल तैयार है। आपके इलाके में इसको क्या कहा जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।